वाचम धेनुम उपासीत, वाणी रूपी धेनु की उपासना करनी चाहिए। तो कह रहे हैं आदित्यो न मधु, आदित्य यद्यपि मधु नहीं है तथापि मधु उच्यते, लेकिन फिर भी उसको मधु कहा है। वांग न धेनु, वाणी धेनु नहीं है, गाय नहीं है, तथापि धेनु रुच्यते, फिर भी उसको धेनु कहा है। केवलम किमपि सादृश्यम उपलभ्य कल्पते तद्वत् अत्र अपि प्रकृति अजा त्रिगुणमयत्वस्य सादृश्यम उपलभ्य अजा त्रिवर्णमयी कल्पिता, न तो सा अजा जगत सर्जन कार्य स्वतंत्रा सृजमाना इति विज्ञेयम्। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से वाणी धेनु नहीं है, सूर्य मधु नहीं है, केवलम किमपि सादृश्यम उपलब्ध, केवल किसी का थोड़ा सादृश्य लेकर के, सादृश्य क्या लिया यहाँ पर, सूर्य में एक आकृति का ले लिया, जैसे शहद के छत्ते की आकृति होती है गोल गोल सी, उसका सादृश्य ले लिया, ये भी ऐसे ही गोल गोल दिखता है। थोड़ा उसके रंग का सादृश्य ले लिया, उसका थोड़ा लालिमा से युक्त रंग होता है, ऐसे सूर्य का लालिमा। तो कह रहे किंचित सादृश्य को लेकर के, ऐसे ही वाणी में भी, वाणी और धेनु में तो कोई समानता ही नहीं है, तो यहाँ कौन सा सादृश्य लिया, दुहन वाला। तो जैसे उसको दूहा जाता है ऐसे ही वाणी को भी दूहा जाता है। तो कह रहे हैं किंचित, केवलम किमपि सादृश्यम उपलभ्य, केवल किसी छोटे या एक किसी सादृश्य को प्राप्त करके कल्प्यते, कोई कल्पना कर ली जाती है, तद्वत उसी प्रकार अत्रपि प्रकृति अजा, यहाँ पर भी ये जो अजा रूप प्रकृति है जो त्रिगुणमयत्वस्य, इसमें त्रिगुणमयी है ना ये, तो इस त्रिगुणमयत्व का सादृश्यम उपलभ्य, इस सादृश्य को लेकर के अजा त्रिवर्णमयी कल्पिता, उस प्रकृति को भी कैसा मान लिया, त्रिवर्णमयी। क्यों इसको ऐसी कल्पना क्यों की, त्रिवर्णमयी ये कल्पना क्यों की, सभी पदार्थों में त्रिगुण दिखाई दे रहा है, तो हमने इस सादृश्य को लेकर के उसकी कल्पना भी क्या कर ली, वो भी त्रिगुणमयी है। इन्होंने पूछा ना कि आपको कैसे पता लगा कि वो लोहित शुक्ल और कृष्ण रूप वाली है, तो बोले जैसे यहाँ पर और जगह हम किंचित सामर्थ्य को, सादृश्य को लेके कल्पना कर लेते हैं, ऐसे ही संसार के समस्त पदार्थों में क्योंकि हमें त्रिगुणत्व उपलब्ध होता है, तो इसलिए त्रिवर्णमयी कल्पिता न तो सा अजा जगत सर्जन कार्य, ये तो कल्पना कर ली कि यदि सब पदार्थों में त्रिगुणत्व दिखाई दे रहा है तो वो अजा प्रकृति भी कैसी होगी, त्रिवर्णमयी, त्रिगुणात्मक। लेकिन जगत सर्जन कार्य न स्वतंत्रा, लेकिन वो प्रकृति इस जगत का सृजन करने में स्वतंत्र नहीं है। सृजमाना इति विज्ञेयम, उसको स्वतंत्र रूप से सृजमाना इति न विज्ञेयम, ऐसा नहीं जानना चाहिए। किंचित सादृश्य को लेकर के उसकी कल्पना इतनी ही की है कि वो त्रिगुणमयी है, न कि वो सर्जन करने वाली है, ऐसा नहीं माना है। फिर कोई कहे कि जी शब्द प्रमाण में पंच जना, ऐसे 25 का संख्या का वर्णन मिलता है, तो पंचविंशति गण, ये तो सांख्यकारों ने किसका माना है, प्रकृति का ही तो माना है। इसका प्रकृति का पूरा समूह क्या है, इति पंचविंशतिर सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतेर महान महतो हंकारो, हंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम, तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर गणः। तो ये 25 का एक समूह है, गण है। तो कह रहे हैं न संख्योपसंग्रहादपि नाना भावाद अतिरेकाच, कह रहे नहीं, संख्या का कहीं उपसंग्रह देख करके और आप यूं कहो कि देखो प्रकृति का ही यहाँ पर वर्णन किया हुआ है, तो ये तो प्रकृति ही इस जगत के सृजन का कारण है, ऐसा यदि कहें तो ना, ये उचित नहीं है। क्योंकि नाना भावात, बोले वो तो अलग अलग, नाना का मतलब है यहाँ पर भेद, नाना भावात अलग अलग भेद वाली है वो, और अतिरेकाच्य, और यदि आप संख्या की बात करो
तो संख्या का भी वहां पर अतिक्रमण हो रहा है, अतिरेक हो रहा है। वो जो 25 का गण बताया है वो केवल प्रकृति का नहीं है, उसमें एक पुरुष भी तो जुड़ा है ना, तो प्रकृति तो 24 की है। तो जहां कहीं 25 को लेकर के आप प्रकृति की कल्पना कर रहे हैं तो वो उचित नहीं है, क्योंकि वहां तो इस संख्या का अतिरेक हो रहा है। और वैसे भी पुरुष से केवल एक पुरुष नहीं लिया जाएगा, दो चेतन हो जाते हैं ना। पुरुष का मतलब सांख्य में दोनों, जीवात्मा परमात्मा। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो 26 हो जाएंगे, 25 भी नहीं होंगे। तो कहीं आप 25 की संख्या देख करके और मूल प्रकृति को ही जगत का कारण माने, सृजन करने वाली माने, तो ये उचित नहीं है। यहाँ पर इन्होंने एक शब्द प्रमाण लिया है बृहदारण्यक का 4:4-17। यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः तमेव मन्य आत्मानं विद्वान ब्रह्ममृतो अमृतम। ये लिया इन्होंने। तो यहाँ क्या कहा, यस्मिन् पंच पंच जना, जिसमें पंच पंच जना। तो पंच पंच को इन्होंने क्या कर दिया, 5 5 25 ऐसे कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जोड़ भी तो कर सकते थे, ऐसा नहीं किया। पंच पंच जना, बस पंच पंच को लेकर के बोले देखो 5 5 25। तो यहाँ पर 25 का मतलब मूल प्रकृति। तो जिस मूल प्रकृति में आकाशश्च प्रतिष्ठित है, आकाश भी प्रतिष्ठित है, माने जिसमें 25 प्रतिष्ठित हैं और जिसमें ये आकाश भी प्रतिष्ठित है, तो वो कौन हो गई, मूल प्रकृति। ऐसा किसी ने ये संख्या देख करके अर्थ निकाल लिया, क्योंकि 25 संख्या तो प्रकृति की ही है। पंचविंशतिर्गणा कहा ना, तो कहा देखो यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठित, जिसमें ये 25 और आकाश भी प्रतिष्ठित है। तमेव मन्ये आत्मानं विद्वान, उसी को ही आत्मानं मन्ये, उसी को परमात्मा मान लेना चाहिए। उसी को परमात्मा मानते हुए ब्रह्म अमृतो अमृतम, उसी को ही ब्रह्म मान लो, उस प्रकृति को ही, उसी को अमृत मान लो, वही अमृत है। ऐसा इस प्रमाण को देख करके किसी ने कहा कि यहाँ स्पष्ट ही प्रकृति का वर्णन है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, पंच पंच जनाः य एषो अत्र संख्या उपसंग्रहः पंचविंशतिकः स पंचविंशति तत्वकः प्रकृत्यात्मकः प्रकृति विकृतिमयो न मंतव्य। बोले यहाँ पर ये जो आपने देखा पंच पंच जनाः, यहाँ पर ये जो संख्या का उपसंग्रह किया गया है, अर्थात पंचविंशतिकः 25 का जो उपसंग्रह किया है, कथन किया है, स पंचविंशति तत्वकः, तो वो 25 का समूह, प्रकृत्यात्मकः, वही प्रकृति है। ऐसा जो आप कह रहे हैं, प्रकृत्यात्मक कोई खोला, प्रकृति विकृतिमय, माने एक तो मूल प्रकृति होगी और 23 उसकी विकृतियां होगी। ऐसा यदि मानते हैं आप तो न मंतव्य, ऐसा नहीं मानना चाहिए। कुतः नाना भावात अतिरेकाच्च, तो 2 हेतु दे दिए। कह रहे हैं पंच पंच इति न पंच संख्याया द्विरुक्ति अस्ति। पंच पंच में ये 5 संख्या का 2 बार कथन नहीं है, जिससे कि पंचविंशति संख्या कल्पित, जिससे कि आप 25 संख्या की कल्पना कर रहे हैं। किम तर्हि, तो क्या है, तत्र नानात्वम भिन्नत्वम अस्ति। बोले यहाँ पंच पंच जना इति, यहाँ पर भिन्नत्व बता रहे हैं। किसका, प्रथमः पंच शब्दस्तु संख्यावाची, पहला जो पंच शब्द वो तो संख्यावाची है, पंच का अर्थ है 5, किंतु अन्य पंच शब्दों न स्वतंत्र स जन शब्देन सह समासे प्रयुक्तो वर्तते। लेकिन दूसरा जो पंच शब्द है वो स्वतंत्र रूप से पंच शब्द नहीं है ना, तो क्या है, समस्त पद है वो तो। न स्वतंत्र स जन शब्देन सह समासे प्रयुक्त, वह जन शब्द के साथ समस्त समास युक्त होकर के प्रयुक्त हुआ है, प्रयुक्त वर्तते। पंच जना ऐसे हुआ ना प्रयुक्त। पंच जना इति एकम पदम, ये एक ही पद है पंच जना। तच्च एकम वस्तु प्रतिबोधकम, तो पंच जना किसी वस्तु का बोधक होगा ना, न तो
पंच संख्या रूपम, 5 संख्या का तो बोधक नहीं होगा, किंतु पंचजन नाम का पंच पदार्था इति अभिधीयते। पंचजन नाम के जो पदार्थ हैं उसका यहाँ पर ये वर्णन कर रहा है। तो पंचजना तो कई को कहते हैं ना, कई पदार्थों के लिए पंचजना शब्द का प्रयोग किया जाता है। पंचजना मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद, उसको भी पंचजना कहते हैं। मनुष्यों की 5 जातियां मानी है। और पांचजन्य पुरोहित, वहां भी पांचजन्य शब्द आया है। और कृष्ण जी के शंख का नाम भी क्या था? पांचजन्य। तो कह रहे हैं ये जो पांचजन्य ये तो समस्त पद है, यहाँ 5 संख्या नहीं लेनी है, बल्कि पंचजना ये पूरा शब्द समस्त पद लेना है। तो ये किसी अलग अलग पदार्थों का अभिधायक है, ये वाचक है। ये पंचजन नाम का पंच पदार्थ, और यहाँ पर क्या लिया है? 5 प्राण। पंचजना का मतलब है 5 पदार्थ। पंचजन नाम का पंच पदार्थ इति अभिधीयते तस्मात् न प्रकृतिमय पंचविंशतिर्गण। इसलिए यहाँ इस बृहदारण्यक में जो पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठित ये जो कथन है, इसमें न प्रकृतिमय पंचविंशतिर्गण, यहाँ ये 25 के गण का वर्णन नहीं है। तो एक तो ये हो गया कि यहाँ पर समस्त पद है, केवल पंच नहीं है जो आप 25 अर्थ कर लें। और दूसरा हेतु दे रहे हैं अतिरेकाच। पहला क्या कहा? नाना भावात। पंच जन ये अलग अलग शब्द हैं। पंच तो संख्यावाची है और पंच जना जो है वो 5 पदार्थों का वाचक है, नहीं कि 5 संख्या का। तो पहला हेतु क्या हुआ? नाना भावात। और दूसरा हेतु क्या है? अतिरेकाच। अतिरेकात मतलब आकाश आत्मा च इत्तेतौ पंचविंशति गणों अतिरिच्येते। क्योंकि इसमें आकाश भी तो कहा ना, पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठित यस्मिन, जिसमें। तो 25 का तो गण हो गया और 26वां आकाश, तो अतिरेक हो गया ना। यस्मिन मतलब जिस मूल प्रकृति में, ऐसा अर्थ कर रहा था पूर्व पक्षी, तो बोले तो अतिरेक हो जाएगा 25 का। आकाश आत्मा च इत्तेतौ, और वहां पर जो पुरुष कहा वो आत्मा का वाचक है, आत्मा या परमात्मा का। वो प्रकृति का समूह में आएगा भी नहीं, उससे भिन्न जाति वाला है, तो ये अतिरेक हो गया। आकाश आत्मा च इत्तेतौ पंचविंशति गणतः अतिरिच्यते। ये पंचविंशति जो गण बताया था उससे ये उनका अतिरेक है। अतिरिक्तौ ही तौ, ये दोनों उससे अतिरिक्त हैं, प्रकृति के समूह से भिन्न हैं ये। तस्मान् न सम्यक कल्पना पंचविंशति गणात्मिकायाः प्रकृतेः। तो जो ये पंचविंशति गण प्रकृति को मान लिया पंच जना शब्द देख करके, तो ये प्रकृति का वाचक नहीं है, इसलिए सम्यक कल्पना नहीं है ये। आगे कहा प्राणादयो वाक्य शेषात। कह रहे ये जो वाक्य लिया है बृहदारण्यक का, यहाँ वाक्य शेष है। ते पंच जना संति। वो पंच जना कौन है? प्राणादय, प्राण आदि हैं। कुतः ये अर्थ कैसे आया? वाक्य शेषात, वाक्य शेष बलात्, क्योंकि उसमें कुछ वाक्य शेष बचा हुआ है। वो जो वाक्य है उसमें वाक्य शेष बलात् प्रतिपद्यमानेन वाक्येन आकांक्षा बलात्। यहाँ जो प्रतिपादन किया गया है उस वाक्य के द्वारा आकांक्षा बनी हुई है, तो उस आकांक्षा के बल से यहाँ पर उसका ग्रहण हो जाएगा प्राण आदि का। तदित्थम, किस प्रकार से? जैसे प्राणस्य प्राणम मुत चक्षुश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रम मन्नस्य अन्नम मनसो मनो विदु ते निचिक्यु ब्रह्म पुराणम मग्र्यम। ये है वाक्य वहां पर। तो ये कह रहे हैं प्राणस्य प्राणम, वो परमात्मा क्या है? प्राणों का भी प्राण है। ये पिछला जो था ना, ये है बृहदारण्यक का 4:4:17 यस्मिन पंच जना आकाशश्च, और ये उससे अगला है 18 में कहा प्राणस्य प्राणम। तो पीछे जो पंच जना है वो किसका वाचक है?
प्राणों का ही है। आगे कहा प्राणस्य प्राणम, वो प्राणों का भी प्राण है। उतः चक्षुश्चक्षुः, आंख का भी आंख है, चक्षु का भी चक्षु है। उतः श्रोत्रस्य श्रोत्रम, वो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, श्रोत्र भी जिससे सुनता है वो परमात्मा है। अन्नस्य अन्नम, वो अन्नों का भी अन्न है। मनसो मनोविदु, और मन का भी वो मन है, माने व्यष्टि मन और समष्टि मन। ते निचिक्यु ब्रह्म पुराणम अग्र्यम, तो कह रहे हैं ऐसा वो ये जो ब्रह्म है वो कैसा है, ब्रह्म पुराणम, सबसे पुराना, अग्रम, सृष्टि के आदि में भी था, ऐसा ते निचिक्यु, ऐसा वो जानते हैं। पीछे से जो प्रसंग आ रहा है ना, तो उसके लिए कहा है कि उस ब्रह्म को ऐसा जानते हैं, और वो ब्रह्म इस सृष्टि के आदि में था। पुराणम, पुराणों को पुराण क्यों कहते हैं, पुराणों के प्रति श्रद्धा रखने वाले कहते हैं सबसे पुराने ग्रंथ यही हैं, तो इसलिए उनको पुराण कहते हैं, सबसे पुराना होने के कारण। और उन पुराणों से भी पुराना कौन है, ईश्वर, जो सबसे पुराना मतलब जो सृष्टि के भी आदि में था। तो यहाँ ब्रह्म को भी विशेषण क्या लगाया, पुराणम, ब्रह्म पुराणम अग्रम, माने जो सृष्टि के पूर्व था। इति वचने पूर्वतः आकांक्षन्ते प्राणादय पंच, तो कह रहे हैं ये जो वचन है इसमें पूर्वतः आकांक्षन्ते, पहले वाले से जो आकांक्षा की जा रही है वो कौन है, प्राणादय पंच, पांच प्राणों की ही आकांक्षा की जा रही है। छांदोग्य उपनिषदि अपि प्राणादीन कांश्चित पंच पदार्थान अभिलक्ष्योच्यते, और ये तो बृहदारण्य की बात है, कह रहे हैं ऐसे ही छांदोग्य उपनिषद में भी जो पांच प्राण आदि हैं उनको पंच पदार्थान अभिलक्ष्य उच्यते, पांच पदार्थों को माने इन पांच प्राणों को लक्ष्य करके वहां पर कहा गया है छांदोग्य उपनिषद में, ते वा एते पंच ब्रह्म पुरुषाः, वे ये जो पांच हैं वो क्या हैं, ब्रह्म पुरुषा, ब्रह्म पुरुष हैं। माने ये पांच प्राण ही अपने आप में क्या हैं, ब्रह्म के पांच रूप हैं। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो उस प्राण को किस रूप में देखना चाहिए, ब्रह्म के रूप में, प्राण को ब्रह्म कहा ना यहाँ पे। तो जब प्राणायाम कर रहे हैं तो आप उस प्राणों के भी प्राण उस ब्रह्म को अपने अंदर धारण कर रहे हैं, और जब बाहर छोड़ रहे हैं तो उसमें जो आवरण आ गया था उस प्राण में, ब्रह्म रूप प्राण के ऊपर, उसको हम अशुद्धि को बाहर फेंक रहे हैं, ऐसे भाव करते हैं। तो ये हो गया प्राणादि वाक्य से। और कहा ज्योतिष एकेशाम असति अन्ने, कुछ कहते हैं कि एकेशाम, कुछ आचार्यों के मत में ज्योति असति अन्ने, ऊपर जो कहा था ना प्राणस्य प्राणम, चक्षुश्चक्षु, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, अन्नस्य अन्नम, मनसो मनो, पांच चीजें हो गई ना, प्राण का भी प्राण एक, आंख का भी आंख दो, श्रोत्र का भी श्रोत्र तीन, अन्न का भी अन्न चार, मन का भी मन पांच। तो कह रहे हैं कि कुछ शाखा वाले माने कण्व शाखा वाले ऐसे मानते हैं कि ऊपर जो पाठ है ना बृहदारण्यक में ये ठीक नहीं है, अन्नस्य अन्नम ऐसे नहीं कहा, अन्न का भी अन्न है वो ब्रह्म, मूलतः वो पाठ नहीं है। कण्व शाखा वाले ग्रंथों में अन्नस्य अन्नम ये पाठ नहीं है, ये पाठ नहीं है तो फिर चार हो जाएंगे, तो फिर इसको पंच जना ये नहीं कह पाएंगे ना। अभी तो इन्होंने कहा कि इन पांच प्राणों के लिए बृहदारण्यक में कहा है पंच जना, उसके अगला ही वाक्य है ये। तो यहाँ अब फिर समस्या आ गई, प्रश्न ये उठता है कि वहां तो कण्व शाखा वाले में अन्नस्य अन्नम तो है ही नहीं, तो चार हुए तो पंच जना कैसे कहेंगे। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, वहां अन्न की जगह ज्योतिष का प्रयोग है, ज्योतियों का भी वो ज्योति है, तो फिर पांच हो गए ना। ज्योतिष एकेशाम असति अन्ने, अन्न के न मानने वाले जो हैं वहां ज्योति का
वर्णन है, ऐसा उनके लिए उत्तर है। एकेशाम शाखीनाम कण्वानाम मतेतु, जो कण्व शाखा वाले लोग हैं उनके मत में असति अन्ने तत्र, तत्र कुत्र प्राणस्य प्राणम इति कथने, जो प्राण का भी प्राण है, ये जो ऊपर कथन था वहां पर अन्न शब्दे अविद्यमाने, वहां अन्न शब्द तो है ही नहीं कण्व शाखा में, तो वहां पर उनके मत में ज्योतिषा, ज्योति शब्देन पंच पंच जना इत्यत्र पंच संख्या पूर्यते, तो वो 5 की संख्या कैसे पूरी करते हैं? ज्योतिष शब्देन, ज्योति शब्द से, वो ज्योतियों का भी ज्योति है, ऐसा पाठ वो करते हैं। तो बात तो बराबर होगी ना, पंच पंच जना तो घटित हो ही गया। तो पंच पंच जना इत्यत्र पंच संख्या पूर्यते, सच ज्योति शब्द, और वो ज्योति शब्द पूर्व वचने प्रकृते विद्यते, वो उससे पहले वाले वचन में, अर्थात वो 4 4 17 का वचन है पंच पंच जना, तो 4 4 16 में ज्योति शब्द वर्णित है। तो कह रहे हैं ये जो ज्योति शब्द है ये पूर्व वचने प्रकृते विद्यते, जो उससे पूर्व वचन प्रकृत है उसमें विद्यमान है। क्या है वो वचन? तद्देवा ज्योतिषाम ज्योति आयुर्ह उपासते, वो जो देव हैं वो उस ज्योतियों के ज्योति को आयु के रूप में उपासना करते हैं। ज्योति क्या है? साक्षात आयु रूप है, ऐसी उपासना करते हैं। तो यहाँ पूर्व वचन से ज्योति ले आएंगे, अन्न की जगह ज्योति को रख देंगे, तो हो गए ना पंच पंच जना। तस्मात् पंच पंच जना इत्यत्र पंच संख्या पूर्यते, तो 5 संख्या को पूरा कर देंगे, इसके द्वारा पूर्ति कर देंगे उसकी 5वें की। सच ज्योति शब्द पूर्व वचने प्रकृतो विद्यते, ज्योति शब्द कहाँ से लाए आप? अचानक से ज्योति शब्द कहाँ से ले आए पूरा करने के लिए? बोले पहले वाले वचन में प्रकृत है 16 नंबर में, 4 4 16 में, तो वहां पूर्व वचने प्रकृतो विद्यते। तद्देवा ज्योतिषाम ज्योति आयुर्ह उपासते, तस्मात् पंच पंच जना न पंचविंशात्मकः प्रकृतिमयो गणः, तो इसलिए पंच पंच जना इस प्रमाण को देख करके कोई ये ना समझे कि ये मूल प्रकृति का 25 गण है, 25 का एक समूह है, इसलिए इस कथन से हम मूल प्रकृति का ग्रहण करके उसको ही जगत के जन्मादि का कारण मानेंगे, ऐसा कोई न माने। तस्मात् पंच पंच जना न पंचविंशात्मकः प्रकृतिमयो गणः अतएव प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम जगत जन्मादिर न स्वतंत्रम कारणम विज्ञेयम, इसलिए प्रकृति नाम का जो अव्यक्त प्रकृति है, मूल प्रकृति है, वो जगत के जन्मादि में स्वतंत्र रूप से कारण है ऐसा नहीं जानना चाहिए, बल्कि ब्रह्म ही इसके जन्मादि में मूल कारण है ऐसा जानना चाहिए। आगे कारणत्वेन चाकाशादिषु यथोपदिष्टोक्तेः, कारणत्वेन कारण रूप से आकाशादिषु यथो उपदिष्टः उक्ते, माने ब्रह्म की ही उपदिष्ट उक्ति है, कारण के रूप में आकाशादिषु, जो आकाश आदि पंचभूत हैं, एक भौतिक आकाश भी है ना, तो इनका भी जो कारण है वो ब्रह्मा ही कहा है, ऐसी उक्तियां हैं। यथोपदिष्टः उक्ते, जैसा उपदेश किया है, जैसा कहा गया है कि वो आकाश आदि का भी कारण है, तो वो तो फिर आकाश आदि तो प्रकृति का ही विकार है ना, तो प्रकृति कारण नहीं हुई ना, फिर जो आकाश आदि को भी बनाने वाला है तो वो तो फिर ब्रह्म का ही ग्रहण किया जाएगा। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाश संभूत, तस्माद् मतलब उस ब्रह्म से, तस्माद् एतस्माद् आत्मनः, आत्मनः माने परमात्मनः, उस परमात्मा से आकाश संभूत, आकाश उत्पन्न हुआ, आकाशाद वायु, आकाश से वायु, और फिर ये सारी सृष्टि, तो सृष्टि किससे पैदा हुई? तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः, उस इस आत्मा माने परमात्मा से,
दूसरा, तत्तेजो असृजत, असृजत, उसने पहले तेजों का सृजन किया। तो इससे भी क्या पता लगा, उसने किसने, परमात्मा ने। स प्राणम असृजत, ये प्रश्नोपनिषद में आया, उसने प्राणों का सृजन किया। तो ये अलग अलग जो सृष्टि रचना के प्रसंग हैं, उसमें कहाँ से सृष्टि उत्पन्न हुई, कहीं से भी हुई, प्राण से हुई, ज्योति से हुई, आकाश से हुई, पर उसका सृजन किसने किया। सब जगह सर्वनाम शब्द का ही प्रयोग है, कहीं मूल प्रकृति का प्रयोग नहीं किया गया, ये दिखा रहे हैं। स प्राणम असृजत, स इमान लोकान असृजत, उसने इन लोकों को रचा। कौन से लोकों को, अंभो मरीचि आदि आदि। अंभ लोक माना जाता है अंतरिक्ष लोक, और मरीचि माना जाता है, नहीं सॉरी, अंभ माना जाता है पृथ्वी लोक को, और मरीचि माना जाता है अंतरिक्ष लोक को, जिसमें वायु है और जिसमें जल है, वो पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे। और आगे कहा, असद्वा इदम अग्र आसीत, इस सृष्टि के पहले आदि में क्या था, असत ही था, माने कुछ भी सत रूप में नहीं था ना, तो असत था। असत व इदम अग्रे आसीत ततो वही सद अजायत, और उस असत से फिर सत उत्पन्न हो गया। असत रूप में थी ये सृष्टि, फिर सत रूप में आ गई। तो ये न्याय दर्शन वाला सिद्धांत है। और छांदोग्य उपनिषद में कहा, असद एव इदम अग्रे आसीत, आदि में, सृष्टि के आदि में सब असत रूप ही था, तो ये भी परमात्मा ने ही बनाया। फिर छांदोग्य में ही दूसरी जगह आया, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, हे सौम्य, इस सृष्टि के आदि में पहले सत ही था, क्योंकि सत से ही सत की उत्पत्ति हो सकती है। तो इत्येवम् आदिषु आकाशादिषु सृष्टि प्रकरणे व्यपदिश्यमानेषु च सर्वत्र कारणत्वेन ब्रह्मण कर्तृ कारणत्वेन यथोपदिष्टस्य उक्तिर् विद्यते। तो ये जितने भी ऊपर के प्रमाण दिए हैं, इन सब में क्या है, सृष्टि प्रकरण के जो ये उपदेश व्यपदेश किए हैं, सब जगह कारणत्वेन, कारण के रूप में, ब्रह्मण, ब्रह्म को ही कारण माना है, कर्तृ कारणत्वेन, माने कर्ता के रूप में उस ब्रह्म को ही माना ना, तो ऐसा उपदेश होने से यथोपदिष्टस्य उक्तिर् विद्यते, ऐसी ही उपदिष्ट उक्तियां यहाँ पर विद्यमान है। तस्मादपि, इस कारण से भी, ब्रह्मैव जगत जन्मादे स्वतंत्रम कारणम सिद्ध्यति, इसलिए वो ब्रह्म ही इस जगत आदि, जगत के जन्म आदि का कारण है, ऐसा सिद्ध होता है। तो कह रहे हैं, कुतस्तर्हि तत्र सृष्टि प्रकरणे आकाशादिषु व्यपदिश्यमानेषु ब्रह्म निमित्त कारणम मंतव्यम। कह रहे हैं यहाँ तो सब सर्वनाम शब्द हैं, ब्रह्म शब्द तो कहीं आया ही नहीं। तो ये जो तस्माद व एतस्माद आत्मन आकाश संभूत है, यहाँ पर क्या है, उस इससे, उस इससे किससे, ब्रह्म तो है नहीं। दूसरे में भी कहा तत् तेजो असृजत, उसने तेजों को, उसने किसने, तो ब्रह्म नहीं है। स इमान लोकान असृजत, उसने इन लोकों को रचा, तो उसने किसने, तो कह रहे इन सब में सर्वनाम शब्द का है। असद व इदम अग्रे आसीत ततो वही सद अजायत, तो यहाँ भी ब्रह्म नहीं है, पहले असत था, उससे ये सत हुआ, तो कैसे हुआ ये, तो कह रहे इन सब वाक्यों में तो कहीं भी ब्रह्म का वर्णन नहीं है, तो आप कैसे इन वाक्यों को प्रमाण दे करके और ये अर्थ कैसे कर सकते हैं कि वो ब्रह्म ही इस जगत के जन्म आदि का कारण है। आकाशादिषु व्यपदिश्यमानेषु ब्रह्म निमित्त कारणम मंतव्यम, इन सारों में कैसे, इन उदाहरणों में, आकाश आदि में जो उदाहरण व्यपदेश किए हैं, इनमें कैसे ब्रह्म को निमित्त कारण मानते हैं, तो इसका उत्तर दे रहे हैं समाकर्षात। बोले इससे पीछे जो वर्णन चल रहे हैं ना इन वाक्यों के, उनमें ब्रह्म का वर्णन है, तो वहां से ब्रह्म का आकर्षण कर लिया हमने, खींच लिया वहां से। तो इसको हम कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति।
श्री गुरुभ्यो नमः।